हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ड्रग सिफिक्जिम ओफ्लॉक्सासिन की, जिसके बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये दवा दी जाती है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिनमें ये दवा दी जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसकी डोजिंग क्या है, और साथ में कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि सिफिक्जिम किस कैटेगरी की ड्रग है और ओफ्लॉक्सासिन किस कैटेगरी की बिलोंग करती है। दोनों के कॉम्बिनेशन देने में क्या पेशेंट को फ़ायदे होने वाले हैं। आइए देखिए, हमारे पास एक ब्रांड्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सिफिक्जिम ओफ्लॉक्सासिन का एक ब्रांड है स्कॉटफिन का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, अमूमन देखिए 2 साल यानी 2 ईयर्स का इसका सेल्फ लाइफ होता है। एक्सपायरी की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टैबलेट भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और ये रहा एक टैबलेट, आप देख सकते हैं ये टैबलेट। अब इसमें ये हमें जानना होगा कि सिफिक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन का कितना रहता है डोजिंग। तो आप देखो, इसमें सिफिक्जिम भी 200 मिलीग्राम होता है और ओफ्लॉक्सासिन भी 200 मिलीग्राम होता है। तो अगर हम इस ड्रग को किसी पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, तो आइए हम जानते हैं इस ड्रग के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिफिक्जिम ओफ्लॉक्सासिन। यहाँ पे देखिए सिफिक्जिम 200 मिलीग्राम और ओफ्लॉक्सासिन भी कितना है, 200 मिलीग्राम। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे आया है। जैसा कि आप जानते हैं, इन्फेक्शन की हम बात करें, एक बैक्टीरियल होता है, एक फंगल होता है, एक वायरल होता है। यहाँ पे हम किस में यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अब जो सिफिक्जिम है, ये आपका 3rd जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। इसमें सिफिक्जिम भी एंटीबायोटिक है, ओफ्लॉक्सासिन यानी कॉम्बो एंटीबायोटिक है। जो सिफिक्जिम है वो 3rd जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। और ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया डाई कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या कर रहा है, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे रहा है। कौन, सिफिक्जिम, यानी जो कि 3rd जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन है। अब आती है ओफ्लॉक्सासिन की बात। ओफ्लॉक्सासिन जो होता है, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है। ये आपको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास का ड्रग है। और ये क्या करता है, इनहिबिट्स डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के जो न्यूक्लिक एसिड हैं यानी डीएनए, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो यानी यहाँ पर जब बैक्टीरिया की डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, वो इनहिबिट हो जाएगा, तो बैक्टीरिया की यहाँ पर डेथ हो जाएगी या फिर फर्दर नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे। तो देखिए, ओफ्लॉक्सासिन वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग, देखिए, फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग एंड रिपेयरिंग देमसेल्फ। ये रिप्रोड्यूस या कहते हैं ना, आगे इनकी जनरेशन नहीं बनेगी, रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली इनकी ग्रोथ नहीं होगी। यानी कि अगर हम सिफिक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, तो यानी क्या होगा, अलग अलग अप्रोचेस में ड्रग वर्क कर रही है, यानी पेशेंट को हाईली इफेक्टिव अप्रोच मिलेगा और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं इन्फेक्शन की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, वो काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाएगी। ये जो हमारा कॉम्बो है सिफिक्जिम ओफ्लॉक्सासिन, ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। जैसे कि स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो, ईयर से रिलेटेड इन्फेक्शन हो, लंग्स में ब्रोंकाइटिस या अदर प्रॉब्लम्स हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या टाइफाइड बुखार है, इन सब में ड्रग ऑफ चॉइस आपका सिफिक्जिम ओफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन होता है। जनरली इसकी डोजिंग जो होती है, बीडी होती है। बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को। तो सुबह शाम इसकी डोजिंग चलेगी मिनिमम 5 डेज की डोजिंग के साथ। फिर 5 टू जो भी एज पर द क्लिनिकल कंडीशन होगा, ये 5 टू 7 डेज, 5 टू 10 डेज या 15 डेज, ऐसे इसकी डोजिंग होगी। और इसके साइड इफेक्ट की हम बात करें तो जैसे नाउजिया, वॉमिटिंग, ये प्रॉब्लम होती है। साथ में क्या है कि जो भी हम इन ड्रग्स को ले रहे हैं, तो कोशिश करें हम अगर मशीन पर वर्क करते हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं तो अवॉइड करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा स्लीपी डिजीनेस हो सकता है। दूसरा जो साइड इफेक्ट जनरली एंटीबायोटिक्स के साथ होता है, वो होता है एएडी। एएडी का मतलब है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। जैसा कि आपको पता है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। तो ऐसे में हमारे गट में कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जब हम इन्हें लेते हैं एंटीबायोटिक्स को, तो ये बैड बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को ही मार देता है।
तो ऐसे में एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हो सकता है। जबकि हम जब ड्रग को क्लोज करते हैं यानी इसका हम ड्यूरेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ये फिर ऑटोमेटिक हमारा जो डायरिया है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड वो कवर अप हो जाता है। कई बार हमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ती है। बात करें हम ब्रांड्स की जो मार्केट में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं महासेफ प्लस मैनकाइंड फार्मा का, जीफीओ एफडीसी का, टैक्सिम ओएफ एल्केम का, ओमनिक्सो, सिप्ला, सेफीओ, एबट, हाइफेन प्लस, हेट्रो, ये ब्रांड्स हैं। बाकी बहुत से ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आज के इस सेशन में इन्फॉर्मेशन रहा सेफिक्जिम ओफ्लॉक्सासिन का। आगे के सेशन में फिर कुछ नए ड्रग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।